ऑलराइट, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जेई एडवांस 2024 पेपर 1। पॉइंट सोर्स एस emits unpolarized light uniformly in all directions at point A and B. The ratio R is equal to IA upon IB of the intensities of light is 2. If set of two polaroids having 45-degree angle between their path axes is placed just before point B, then the new value of R will be। देखिए यहाँ पे सोर्स एस है, पॉइंट ए यहाँ पर इंटेंसिटी आई ए दी है, यहाँ पर पॉइंट बी है, आई भी दी हुई है। इंटेंसिटी कम हो रही है बिकॉज पॉइंट सोर्स से जो इंटेंसिटी होती है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है 1/r² पे। तो ये पहला पॉइंट है ना, इंटेंसिटी कम हो रही है तो रेशो कितना दिया हुआ हमें, R इज इक्वल टू आई ए अपॉन आई बी विच इज़ 2। ठीक है, R इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड केस में हमने यहाँ पे पोलराइड रख दिया 2 पास में, फिर जो है इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अभी लाइट पहले अनपोलराइज थी, बाद में पोलराइड हो गई। इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है फिर दोनों के पास एक्सिस पर। तो IB2 निकाल लेंगे, R2 निकालना है अभी हमें। सेकंड इंटेंसिटी ये तो चेंज होगी नहीं, आई ये रहेगी, IB निकालना पड़ेगा। IB2 निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, अभी लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है B, उसके बिल्कुल पास में रखे पोलराइड है ना, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने थोड़े से दूर दिखाए हैं सो दैट वी कैन डिस्कस द थिंग्स, है ना। देखिए अभी आई ए तो सेम है, आई भी निकालना है, ये वाली इंटेंसिटी है ना। तो हाउ टू फाइंड आउट इंटेंसिटी क्रॉसिंग द सेकेंड पोलराइड नाउ। लॉ ऑफ मेलस लॉ, यहाँ से जो इंटेंसिटी फर्स्ट पोलराइड से जो इंटेंसिटी निकलेगी दैट विल बी बिकम हाफ, IB/2 हो जाएगी, है ना। और इन दोनों के बीच का भी अभी सेकेंड पोलराइड से उनके बीच के जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ये तो इंटेंसिटी क्रॉसिंग द B नाउ IB2 लिख देते हैं। मेलस लॉ क्या बोलता है, इंटेंसिटी क्रॉसिंग द सेकेंड पोलराइड इज इक्वल टू इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन द सेकेंड पोलराइड। कितनी इंटेंसिटी पड़ रही है, IB/2। आधी क्यों हो गई, फर्स्ट पोलराइड ने आधी कर दी है ना। फर्स्ट पोलराइड हमेशा इंटेंसिटी आधी कर देगा, आधे कंपोनेंट अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनटू cos स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ हो गया। इंटेंसिटी क्रॉसिंग इज इंटेंसिटी फॉलिंग इनटू cos स्क्वायर थीटा, थीटा द एंगल बिटवीन टू पोलराइड्स के पास एक्सिस के बीच का एंगल। तो IB/2 इंटू cos 45 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2। तो इंटेंसिटी क्रॉसिंग इज IB/4। तो न्यू रेशो R2 विल बी IA अपॉन IB2। सेकेंड इंटेंसिटी बी पे कितनी इंटेंसिटी पहुँच रही, IB2। तो IB2 कितनी है, IB/4, तो 4 ऊपर आ गया। बट IA अपॉन IB हमने लिखा हुआ है 2, तो दिस इज 2 इंटू 4, तो इट रेशो बिकम्स 8 नाउ। तो क्या नया रेशो है, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। न्यू रेशो इज 8। नाउ आंसर बिकमिंग 8 हियर, तो फिल इन द ब्लैंक में 8 आ जाएगा। न्यू रेशो ऑफ R विल बी 8। क्लियर? होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ yes, please like and